नमस्कार। आप सभी हमारा चैनल पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जो आपकी क्वेरीज़ आ रही हैं उसको फुलफ़िल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर हम आपकी क्वेरीज़ को, आपके क्वेश्चंस को ज़रूर पूरा करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत समय से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनके कि नेट के गाइडेंस के लिए, कि नेट की प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो आज हम उसी से संबंधित बात करेंगे। तो सबसे पहली बात होती है सिलेबस। हमारे पास जो सिलेबस होना चाहिए वो हार्ड कॉपी में होना चाहिए। पहली बात, हमारे टेबल पे, हमारी डायरी में, जो भी जहाँ भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वहाँ हमारा सिलेबस होना चाहिए और हमें एक तरीके से याद होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। फिर दूसरी बात है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 5 साल के या 10 साल के, जितने साल के भी आप निकाल सकते हैं, उनकी हार्ड कॉपी निकालिए क्वेश्चन पेपर की, और उन क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस करिए। और जो भी, जैसे एक टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन आया है, उससे उस क्वेश्चन को तो पढ़िए ही, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, आसपास के जो पूरा कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उससे रिलेटेड उसको भी देखिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन आया है कि ये सेंटेंस इन किसका है, ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार। जैसे कि मान लीजिए कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैं किसने बोला है, तो ये मैकाइवर एवं पेज ने बोला है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस बुक में बोला गया है, तो आपकी ये तैयारी हो जाएगी कि मैकाइवर एवं पेज की कौन कौन सी बुक्स हैं, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास जितना भी आप तैयारी कर सकते हैं उसको करिए। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पेपर के आप आंसर की निकालेंगे वो ऑथेंटिक साइट से होना चाहिए। मतलब यूजीसी नेट और सीबीएसई जो फाइनल आंसर दे उसको मानना है। फिर बात आती है कि जो टॉपिक्स हैं उससे उसकी कोई एक सिंगल बुक नहीं मिलती कि आपको एक सिंगल बुक मिल जाए और उसमें आप पूरे नेट की तैयारी करो, ऐसे कोई बुक नहीं मिलती। आपको टॉपिक वाइज उससे अलग अलग नेट के साइट पे जाइए, जो ऑथेंटिक साइट हैं उससे पढ़िए। जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने अलग अलग टॉपिक्स पे उनके नोट्स होते हैं, उनको पढ़िए। फिर अब नोट्स बनाइए और डिटेल में नहीं लिखिए कि आप पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट वाइज उनको लिखिए, जिससे कि जब आप रिवीज़न करें, जब एग्ज़ाम पास में आए तो रिवीज़न करते हैं हम, तो जब आप रिवीज़न करें तो वो इजी हो आपके लिए, आपको बहुत लेंथी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो पॉइंट्स में आप सारे नोट्स को बनाइए। तो आप अपने नोट्स कीवर्ड्स में बनाइए, जिससे आप वो याद भी रहते हैं, जल्दी याद भी होते हैं और लॉन्ग टाइम तक आपको याद भी रहेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एक एक यूनिट जैसे पढ़ते जाते हैं तो उसका एक यूनिट पढ़ लिया, उसका मॉक टेस्ट दें, बार बार दें, 1 बार दें, 2 बार दें, 3 बार दें, फिर देखिए कहाँ गलती हो रही है। इसी तरह जब एक एक यूनिट होता जाए आप मॉक टेस्ट देते जाइए। इसी तरह जब पूरा सिलेबस आप कर लेंगे, पूरे यूनिट्स आपके कवर हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल मॉक टेस्ट दें। इससे आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही आप करंट अफेयर देखिए, जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं वो भी अक्सर नेट के क्वेश्चन में सोशल वर्क में पूछे जाते हैं, तो उनकी तैयारी करिए। उसको आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी, पीएससी के, आईएएस के, वो जो कोचिंग करंट अफेयर निकालती हैं उनको आप इकट्ठा करिए, उनकी हार्ड कॉपी निकालिए, उनसे पढ़िए, क्योंकि वो उनका जो स्टडी मटेरियल रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप कोई भी दृष्टि आईएएस है, विजन आईएएस है, जो भी अच्छा आपको लगता है या जहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आप उनके स्टडी मटेरियल लीजिए करंट अफेयर के लिए, सोशल सेक्टर से रिलेटेड। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि अक्सर हम लोग, अभी नेट का ज़माना है
तो हम लोग सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में या लैपटॉप में ही अक्सर अपन जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्सर आप लोग इसको देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जब हम लोग हार्ड कॉपी निकालते हैं तो हार्ड कॉपी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से सेट होता है दिमाग में, हमको मन भी ज़्यादा लगता है सॉफ्ट हार्ड कॉपी में पढ़ने में, और अच्छे से हमारे पास एक स्टडी मटेरियल भी इकट्ठा हो जाता है। तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि आप जो भी स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हो उसकी हार्ड कॉपी रखिए अपने पास। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उसको आप ज़रूर पढ़िए, खासकर सोशल इशूज़ में जो आता है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे आपके सोशल वर्क में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, फर्स्ट पेपर में भी उससे रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है। तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, एक बार तो आप ज़रूर उसको पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।